जो टॉपिक है, लेक्चर है, वो है संबंधित बीकॉम के रिवाइज्ड सिलेबस के साथ। ठीक है, तो बीकॉम का जो सिलेबस रिवाइज हुआ है उसके बारे में हम देखेंगे आज के लेक्चर में। तो बीकॉम का जो सिलेबस रिवाइज हुआ है उसके लिए बोर्ड ऑफ स्टडीज़ कॉमर्स इनकी मीटिंग हुई थी 12 सितंबर 2020 को। तो इस मीटिंग में जो मुख्य निर्णय लिए गए हम सिर्फ उनके बारे में ही डिस्कस करेंगे, उनके बारे में ही देखेंगे। ठीक है, बाकी डिटेल में जाने की हमें ज़रूरत नहीं है, डिटेल में जाएंगे तो लेक्चर जो है वो काफ़ी बड़ा बन जाएगा। ठीक है, तो पहले देखते हैं ये जो मीटिंग हुई थी 12 सितंबर 2020 को, तो उसमें ये वाले जो मेंबर हैं ये वहाँ पे थे। ठीक है, तो इन मेंबर्स ने जो डिसाइड किया है, तो वो डिसाइड क्या किया, उन्होंने कहा कि सिलेबस में जो मॉडिफिकेशन हुई हैं या एडजस्टमेंट हुई हैं उनको एकेडमिक सेशन 2020-21 से लागू किया जाए। ठीक है, पर ये जो एडजस्टमेंट हुई है, मॉडिफिकेशन हुई है सिलेबस में, ठीक है, तो इसकी नोटिफिकेशन जो थी वो नोटिफिकेशन हुई थी दिसंबर महीने में। तो मिड सेशन में इसको लागू करना फिर काफ़ी मुश्किल काम था, क्योंकि बहुत से टीचर थे जिन्होंने क्या किया था कि अपना सिलेबस जो है 50% से ज़्यादा कवर कर दिया हुआ था, पढ़ा दिया हुआ था। इसलिए फिर बोर्ड ऑफ स्टडी ने ये निर्णय दिया कि ये वाला जो रिवाइज्ड सिलेबस है इसको एग्जम्प्ट किया जाए 2020-21 सेशन में, और अब इसको लागू किया जाएगा 2021-22 सेशन में। ठीक है, अब ये जो एकेडमिक सेशन हमारा चलेगा 2021-22। ठीक है, तो इसमें ये जो रिवाइज्ड सिलेबस है या मॉडिफाइड सिलेबस है या फिर सिलेबस में जो एडजस्टमेंट की गई हैं उसको अब लागू किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें निर्णय क्या लिए गए थे, ये किए गए थे मॉडिफिकेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर पैटर्न। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है उसका स्टाइल क्या होगा, इसका लेक्चर पहले भी आपको मैं दे चुका हूँ, तो आप उस लेक्चर को देख सकते हो दोबारा। ठीक है, तो उसमें जो पेपर का स्टाइल है, पेपर का पैटर्न दिया हुआ क्वेश्चन पेपर का, उसके बारे में आपको डिस्कस किया गया है। फिर उसके बाद क्या कहा गया है कि ये जो पेपर्स हैं BC 1.4, BC 2.2, BC 2.6, तो इसमें भी मॉडिफिकेशन की गई है। तो मॉडिफिकेशन क्या की गई है वो आपको मैं बता देता हूँ। ये BC 1.4 जो कोड का सब्जेक्ट है वो आपका है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स। तो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स में क्या था, एक था आपके पास जो चैप्टर थे लिमिट एंड कंटिन्यूटी। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन था, मैक्सिमा मिनिमा था। उन चैप्टर्स को क्या किया गया है, उनको डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन का, लिमिट एंड कंटिन्यूटी का, ठीक है, और एक मैक्सिमा मिनिमा था। ठीक है, और बाकी के चैप्टर वैसे के वैसे ही रखे गए हैं। और ये BC 2.2 है, ये इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस का है, इसमें कोई ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं हुई है, ये वैसे का वैसे ही है, थोड़ी सी चेंज है, उनको आप देख सकते हो बाद में भी। ठीक है, और इसके बाद है BC 2.6, तो ये है आपका ई कॉमर्स का। तो इसमें चेंज क्या की गई है, इसमें एक पार्ट था वेब डिज़ाइनिंग का, तो वेब डिज़ाइनिंग जो है उसको डिलीट कर दिया गया है और बाकी का सिलेबस जो है वो वैसे का वैसे ही रखा गया है। ठीक है, उसके बाद है डिसीजन रिगार्डिंग जेनरिक कोर्स। अब ये आपको बता देता हूँ जेनरिक कोर्स क्या होते हैं। जेनरिक कोर्स का मतलब होता है कि दो सब्जेक्ट जो हैं, कुछ सब्जेक्ट हैं वो ऐसे आपको चूज़ करने पड़ते हैं, रखने पड़ते हैं, ऑप्ट करने पड़ते हैं, जिनको कि कोई दूसरे सब्जेक्ट का टीचर आपको पढ़ाएगा। ठीक है, तो हमारे कॉमर्स में ये जो जेनरिक कोर्स है वो रखा गया है इकोनॉमिक्स का। ठीक है, तो आपको इकोनॉमिक्स के दो सब्जेक्ट हैं वो आपको चूज़ करके पढ़ने पड़ेंगे, तो उसके बारे में आपको बता दिया जाएगा आगे कि कौन कौन से वो सब्जेक्ट हैं। ठीक है, और एक और डिसीजन जो लिया गया है वो लिया गया है, वो ये कहा गया कि जेनरिक सब्जेक्ट जो हैं उनको वही सब्जेक्ट जो है कंसर्न्ड सब्जेक्ट का टीचर है वही पढ़ाएगा और उसका पेपर भी वही सेट करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद कहा गया कि जो स्टूडेंट जो हैं वो कॉमर्स स्ट्रीम के नहीं हैं उनके लिए भी जेनरिक कोर्स जो है, जेनरिक इलेक्टिव कोर्स है, वो दिया जाएगा सब्जेक्ट के रूप में, उसको आप चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आपका मतलब है जो नॉन कॉमर्स स्ट्रीम के हैं, जिन्होंने बच्चों के पास कॉमर्स स्ट्रीम नहीं है, वो कॉमर्स के ये वाले जो सब्जेक्ट हैं इनको आप चूज़ करके पढ़ सकते हो। ठीक है, जेनरिक के तौर पे। ठीक है, तो वो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, ये हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स, ई कॉमर्स, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग,
फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फंडामेंटल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो आप लोगों के लिए जो कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो ये कंपलसरी है सब्जेक्ट, उनको तो ये पढ़ने ही पड़ेंगे। लेकिन जो कॉमर्स स्ट्रीम के अलावा दूसरी स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं वो इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट जो हैं वो जेनरिक के तौर पे चूज़ कर सकते हैं, ऑप्ट कर सकते हैं और इनको पढ़ सकते हैं। तो उनके लिए मैं यही रिकमेंड करूँगा, अगर आप थ्योरेटिकल पढ़ना चाहते हो तो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, अगर आप प्रैक्टिकल नॉलेज लेना चाहते हो तो आपके लिए जो सबसे अच्छे सब्जेक्ट हैं वो यही रहेंगे, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स, फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फंडामेंटल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो इसके बाद देखते हैं हम लोग सिलेबस जो है हमारा किस तरह से है। पहले हमारे पास ये दिया हुआ है बीकॉम पास कोर्स, ठीक है, जो प्रोग्राम है इसका, तो वो कैसे दिया है, एबिलिटी इन्हांसमेंट कंपलसरी कोर्स, इसको AECC बोलते हैं। इसमें क्या होगा, आपके पास 2 पेपर्स होंगे और एक पेपर जो होगा वो 4 क्रेडिट का होगा, यानी कि टोटल 8 क्रेडिट आपको इसमें मिलेंगे। फिर उसके बाद है स्किल इन्हांसमेंट इलेक्टिव कोर्स, इसको शॉर्ट में बोलते हैं SEC। तो इस सब्जेक्ट के क्या होंगे, इसमें आपके पास 4 पेपर होंगे और चारों पेपर जो होंगे 4-4 क्रेडिट के होंगे, ठीक है, और टोटल इनके क्रेडिट बनेंगे वो बनेंगे 16। इसके बाद है कोर कोर्स, कोर कोर्स आपके सिलेबस में होंगे 12, ठीक है, 12 पेपर्स होंगे और हर एक पेपर जो है वो 6 क्रेडिट आवर्स का होगा और टोटल आपके जो क्रेडिट बनते हैं वो हैं 72। उसके बाद है डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव, इसको शॉर्ट में बोलते हैं DSE। इसके 4 पेपर्स होंगे और हर एक पेपर जो है वो 6 क्रेडिट आवर्स का होगा और टोटल क्रेडिट्स बनेंगे वो होंगे 24। उसके बाद है जेनरिक इलेक्टिव, तो जेनरिक इलेक्टिव जो है उसके 2 पेपर होंगे और हर एक पेपर होगा 6 क्रेडिट आवर्स का, तो टोटल क्रेडिट्स होंगे 12। और पूरा बीकॉम करोगे जब आप लोग तो आपके टोटल क्रेडिट्स जो हैं वो बनेंगे 132। तो आगे हम डिटेल में देखते हैं सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहले हमारे पास है बीकॉम फर्स्ट ईयर, ठीक है, ईयर 1, इसमें आपने सब्जेक्ट लेना है इन्वायरमेंटल स्टडीज़, ठीक है। तो इसका जो कोड है, कोर्स नंबर है, ये आपको वो जो संबंधित टीचर होंगे, ठीक है, वो आपको बताएंगे। हमारे जो कॉमर्स में आएगा आपका सब्जेक्ट वो होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो ये इसका कोड है BC 1.1। जब भी आपने बुक्स लेनी है तो कोड जो है उनको ज़रूर अच्छी तरह से चेक कर लेना है। फिर उसके बाद है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, इसका कोड है BC 1.2। इसके बाद आपको सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा इंग्लिश, तो इसका कोड आपको इंग्लिश के टीचर बताएंगे। फिर आपको सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा इंग्लिश, हिंदी या मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज में से एक, ठीक है, तो इसका जो कोड होगा वो भी आपको टीचर जो है आपके बता देंगे। फिर कॉमर्स में आपके पास सब्जेक्ट आएगा बिजनेस लॉ, इसका कोड है BC 1.3। फिर उसके बाद आएगा बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स, इसका कोड होगा BC 1.4। इसके नेक्स्ट आपके पास जो सब्जेक्ट होगा वो होगा हिंदी या फिर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, तो इसका कोड भी आपको आपके टीचर बताएंगे, ठीक है। उसके बाद होगा बीकॉम सेकेंड ईयर, तो इसमें आपका जो पहला पेपर होगा वो होगा कंपनी लॉ, इसका कोड है BC 2.1। और साथ में ये भी देखते हैं जो ये सब्जेक्ट आपको बताया हुआ ये कौन सा है, कोर कोर्स है कि स्किल इन्हांसमेंट कोर्स है, इसके बारे में भी आपने देखते रहना है साथ में। फिर उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट है आपके पास इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस, इसका कोड है BC 2.2। फिर आएगा आपके पास इंग्लिश। फिर इसके बाद आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो है कंप्यूटर एप्लीकेशंस इन बिजनेस, इसका कोड है BC 2.3। नेक्स्ट आपके पास सब्जेक्ट है हिंदी सेकंड, ठीक है, तो इसका कोड भी आपको आपके टीचर जो है वो बता देंगे। इसके बाद है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, इसका कोड है BC 2.4। फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपके पास कॉस्ट अकाउंटिंग, कोड है इसका BC 2.5। उसके बाद है ई कॉमर्स, इसका कोड है BC 2.6। अब बीकॉम फाइनल में चलते हैं। यहाँ पे क्या है आपका जो कुछ सिलेबस चेंज हुआ है, यहाँ पे हुआ चेंज, ठीक है, बीकॉम फाइनल ईयर में। तो यहाँ पे आपने अच्छी तरह से देख लेना है, इसमें आपने क्या करना है, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, ये जो आपको 3 ऑप्शन दिए आपने कोई एक सब्जेक्ट चूज करना है। तो BC 3.1A इसमें ह्यूमन में
अपॉन थर्ड ईयर के बारे में। तो थर्ड ईयर में जो पहला सब्जेक्ट है उसमें आपके पास 3 ऑप्शन होगी। आप इन 3 ऑप्शन में से किसी भी ऑप्शन को चूज़ कर सकते हो और उस सब्जेक्ट को पढ़ सकते हो। ठीक है, तो इसमें पहला है आपके पास जो ऑप्शन वो है BC 3.1A ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, दूसरी है BC 3.1B प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग, तीसरी है BC 3.1C फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो आप इन तीनों में से किसी भी सब्जेक्ट को चूज़ करके ऑप्ट करके उसको पढ़ सकते हो। तीनों सब्जेक्ट अच्छे हैं, लेकिन मेरी एडवाइस आपको यही रहेगी कि अगर आपने सब्जेक्ट ऑप्ट करना है तो ये वाला सब्जेक्ट ऑप्ट करो, फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो ये क्या है, ये पूरी तरह से प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, आपको इस सब्जेक्ट की ज़रूरत जरूर पड़ेगी, आवश्यकता इसकी आपको पड़ेगी, आपको इस सब्जेक्ट का फ़ायदा रहेगा। ठीक है, और ये जो 2 सब्जेक्ट हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग, इनको आप अपने आप भी पढ़ सकते हो, सेल्फ स्टडी कर सकते हो। ठीक है, इनको आसानी से समझा जा सकता है। ठीक है, और दूसरा सब्जेक्ट है उसमें आपको 2 ऑप्शन है, दोनों में से आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हो, चूज़ कर सकते हो, और इन दोनों में से कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हो। तो ये है आपके पास BC 3.2A कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड ऑडिटिंग, और दूसरी इसमें जो चॉइस है वो है BC 3.2B GST। तो इन दोनों सब्जेक्ट में से भी आप कोई भी सब्जेक्ट चूज़ करके पढ़ सकते हो। ठीक है, अगर आपको एडवाइस चाहिए मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप GST जो सब्जेक्ट है इसको पढ़ लो, तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। ठीक है, और कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड ऑडिटिंग है, इसको आप वैसे भी अपने आप पढ़ सकते हो। अब ये जो सब्जेक्ट आपके चेंज हुए हैं, रिवाइज हुआ है, इसमें फ़र्क क्या हुआ कि आप अगर पहले वाले सेशन देखोगे 2021-22 से पहले के, ठीक है, 2020-21 का देखोगे, 2019-20 का, तो उसमें क्या था, उसमें आपको ये जो ऑप्शन है ये आपको चेंज की हुई थी। ये कैसे किया हुआ था, ये जो फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये सब्जेक्ट था, ये आपको यहाँ पे रखा गया था कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड ऑडिटिंग के स्थान पर। और कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड ऑडिटिंग सब्जेक्ट जो था वो आपको पहली ऑप्शन में रखा गया था। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली जो पॉइंट है, ये वाला जो है चेंज किया गया है सिलेबस में कि अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो 3 सब्जेक्ट हैं इन तीनों में से एक चूज़ करना पड़ेगा और इन दोनों में से कोई एक चूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, पहले क्या था, कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऊपर थी, तो आपको ये 3 सब्जेक्ट थे और तीनों के तीनों थ्योरेटिकल सब्जेक्ट थे, इन तीनों में से आपको कोई एक चूज़ करना पड़ता था। ठीक है, और नीचे था आपके पास फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट और GST, और ये दोनों क्या थे, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट थे और इन दोनों में से भी आपको कोई एक चूज़ करना पड़ता था। तो अब ये क्या किया है, सिलेबस में आपको चॉइस जो है वो चेंज कर दी है। अब चॉइस आपको दूसरी तरह से दे दी है, वो इस तरह से जो आपको बताया गया है। अब आप इन तीनों सब्जेक्ट में से कोई एक चूज़ करोगे और ये जो 2 सब्जेक्ट दिए हैं इनमें से आपने कोई एक चूज़ करना है। इसके नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपके पास BC 3.3 एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, साथ में ये भी देखते जाना कि ये कौन से सब्जेक्ट हैं। ऊपर वाले थे आपके पास DSE2, ठीक है, इससे पहले था DSE1 डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव, और ये वाला सब्जेक्ट है, ये है आपका SEC स्किल इन्हांसमेंट इलेक्टिव कोर्स। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योरशिप जो है ये आपका एक सब्जेक्ट है तीसरा, और उसके बाद ये सब्जेक्ट भी आपका चेंज कर दिया गया है। अब जो सब्जेक्ट आया है आपके पास ये है इकोनॉमी ऑफ हिमाचल प्रदेश जेनरिक इलेक्टिव 1, और इसका कोड है इकोना 313। ठीक है, और इससे पहले जो आपका सब्जेक्ट था वो था यहाँ पे BC 3.4 और उस सब्जेक्ट का नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो अब जब आपने बुक्स खरीदनी है, ठीक है, पढ़ना है, तो उसमें आपने ख्याल रखना है, आपने प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक नहीं लेनी है, आपने ये वाली बुक लेनी है इकोना 313 इकोनॉमी ऑफ हिमाचल प्रदेश। और इसके बाद आगे जो नेक्स्ट आपके सब्जेक्ट आता है उसमें आपको चॉइस दी हुई है ये 4, इनमें से आप किसी भी एक ऑप्शन को चूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या है आपके पास BC 3.5A कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग, BC 3.5B बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, फिर है BC 3.5C मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फिर है BC 3.5D कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। ठीक है, तो इनमें से आपने जो भी सब्जेक्ट पढ़ना आप पढ़ सकते हो। अगर आप देखना चाहते हो कि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हो, आसान हो, तो आपके लिए ये सब्जेक्ट ठीक रहेगा, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। ठीक है, और
आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो तो आपके लिए बाकी 3 सब्जेक्ट हैं, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं, किसी को भी आप चूज़ कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ज़्यादा करके मेरी एडवाइस आपको ये रहेगी कि आप ये वाला सब्जेक्ट चूज़ कर लो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये अच्छा सब्जेक्ट रहेगा आपके पढ़ने के लिए, ठीक है। बाकी आपकी चॉइस है, आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो, सारे के सारे सब्जेक्ट ठीक है। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम है, ये भी सबसे बढ़िया सब्जेक्ट है, काम आएगा आपके, ठीक है। तो ये अब आपके इंटरेस्ट के ऊपर है कि आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो। इसके नेक्स्ट फिर आपके पास 4 सब्जेक्ट है, इन 4 में से आपको जो ऑप्शन दी गई है कोई भी आप ऑप्शन को चूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें पहला सब्जेक्ट आ रहा है आपके पास, जो चॉइस है वो है BC 3.6A इंटरनेशनल बिजनेस। फिर है BC 3.6B ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस। फिर है BC 3.6C फंडामेंटल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। फिर है BC 3.6D कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ये 4 सब्जेक्ट हैं, इन 4 में से आपने जो भी पढ़ना है वो पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपके पास BC 3.7, ये है पर्सनल सेलिंग एंड सेल्समैनशिप। इसके नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपके पास इंडियन इकोनॉमी और इसका कोड है इकोना 314, ठीक है। इससे पहले जो आपको सब्जेक्ट लगा हुआ था उस सब्जेक्ट का नाम भी था इंडियन इकोनॉमी, लेकिन उसका कोड था BC 3.8। तो अब आपने जब बुक खरीदनी है, बुक लेनी है, तो उसमें आपने क्या करना, कोड जरूर देख लेना, और आपकी बुक का कोड जो है वो होना चाहिए इकोना 314, ठीक है। तो ये जो मेन पॉइंट थे सिलेबस के रिवाइज के, जो अमेंडमेंट की गई हैं, ठीक है, या इनमें जो चेंज की गई है सिलेबस में, तो वो आपको मैंने बता दी हैं, ठीक है। तो इससे ज़्यादा डिटेल में जाने की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें इतनी की ज़रूरत है। बाकी डिटेल में आपने सिलेबस देखना है वो आपकी बुक में भी मिल जाएगा। आप हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की साइट में देखोगे, वहाँ भी आपको पूरा डिटेल में सिलेबस मिल जाएगा, उसको डिटेल में देखना है, आप देख सकते हो, ठीक है। और बाकी आपने क्या करना है, जितनी भी इन्फॉर्मेशन है उनके साथ अपडेट रहना है। यूनिवर्सिटी का लिंक जो है उसमें जाके जो भी